हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर इन्फिनेटिव्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स का यूज़ हो, ख़ास तौर पर टू प्लस इन्फिनेटिव का, तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें कि हम टू प्लस इन्फिनेटिव कहते किसे हैं। इन्फिनेटिव जो है दैट इज़ द बेस फॉर्म और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और टू प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो ये कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम टू हेल्प हिम, इसमें टू और हेल्प, दिस इज़ कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। देयर इज़ नो टाइम टू लूज़, टू लूज़, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज़ कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। इसी तरह से इट इज़ टाइम टू टेक लंच, टू टेक, दैट इज़ टू इन्फिनेटिव। अब जब हम इनका पैसिव बनाते हैं तो टू के साथ हम लगा देते हैं टू बी, और जैसे हर कैटेगरी के पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल है, टू प्लस इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना हो तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें कुछ दो तीन कैटेगरीज आती हैं, अलग अलग तरह से टू इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। तो आइए उनको बारी बारी से करते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी, जब सेंटेंस किस टाइप का होगा, सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इन्फिनेटिव, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे आई वॉज टू हेल्प हिम, इसमें आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, टू हेल्प इन्फिनेटिव है, और हिम ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि टू के साथ बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और तो हमें मालूम ही है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई इसमें सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो इससे सबसे पहले हिम का बन जाएगा ही, आई के साथ वॉज है तो ही के साथ वॉज या वर में क्या आएगा, वॉज। उसके बाद टू हेल्प, टू बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय जैसे हर तरह के पैसे में आता है, और आई बन जाएगा मी। तो ये सेंटेंस बहुत ही आसान है, पहले की तरह ही है, केवल हमने क्या चेंज किया, टू के साथ टू बी लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। आई वॉज टू हेल्प हिम, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय मी। अब सेकेंड सेंटेंस करते हैं। आई एम टू डू इट, टू डू, आई सब्जेक्ट, इट वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले इट आएगा, इट के साथ इज़ एम आर में क्या आना चाहिए, इज़, इट इज़। उसके बाद टू डू का टू, फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय, और आई का आएगा मी। क्लियर। सबसे पहले हमने इट जो कि ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट पोजीशन में लाए। उसके बाद हमने देखा कि इट के साथ एम नहीं लगेगा, इज़ लगेगा। फिर टू डू को टू के साथ बी लगा दिया, डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई। उसके बाद बाय, और लास्ट में आई बना मी। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। द प्रिंसिपल वॉज टू पनिश हिम, इसमें द प्रिंसिपल सब्जेक्ट, पनिश वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। टू पनिश इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हिम का बनाएंगे ही, हेल्पिंग वर्ब वॉज है, ही के साथ भी वॉज ही आएगा, ही वॉज। टू का बना टू बी, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में द
principal. He was to be punished by the principal. अगर हम इस सेंटेंस को सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, सबसे पहले पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब was, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट द प्रिंसिपल. तो ये थे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर टू इन्फिनेटिव है और लास्ट में ऑब्जेक्ट भी दिया है. तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाय, ये सारे रूल वैसे किए. केवल टू प्लस इन्फिनेटिव को क्या किया, टू के साथ बी लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बना दी. तो इस तरह से हमारे बने पैसिव वॉइस. नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा. देयर इज़ नो मनी टू स्पेंड. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले देयर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर टू इन्फिनेटिव आएगा. देयर इज़, फिर नो मनी और फिर टू इन्फिनेटिव. टू इन्फिनेटिव इसमें लास्ट में आ रहा है. तो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट वैसे का वैसे ही रहने देना है. देयर भी वैसे लगा, हेल्पिंग वर्ब भी वैसे ही रहा, सब्जेक्ट भी वैसे ही रहा. लेकिन जो लास्ट है टू स्पेंड, उसमें टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये उससे भी आसान है. तो फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ नो मनी टू स्पेंड. देयर इज़ नो मनी और टू के साथ बी और स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंट. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर वर मैनी पीपल टू फीड. तो जो भी सेंटेंस टू इन्फिनेटिव में देयर से स्टार्ट होता हो उनको हम इसी तरह से करेंगे. देयर वर मैनी पीपल टू फीड. तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पहला पोर्शन वैसे का वैसे ही रहेगा. देयर वर मैनी पीपल टू के बाद बी और फीड की थर्ड फॉर्म फेड, फीड फेड फेड. उसके बाद नेक्स्ट है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. इसमें भी फर्स्ट पार्ट वैसे का वैसे, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू के बाद बी और डू का थर्ड फॉर्म डन. तो इसको भी एक बार हम सेंटेंस स्ट्रक्चर से कंपेयर कर लेते हैं. सबसे पहले देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, सब्जेक्ट अ लॉट ऑफ वर्क, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन. अगर हम पहला सेंटेंस लें, सबसे पहले देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट नो मनी, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये था कि अगर आपके टू इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हों तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं. उसके बाद थर्ड कैटेगरी हम ले रहे हैं जिनमें देयर की जगह पर होगा इट इज़ टाइम या इट इज़. तो जो इट से स्टार्ट होगा उनमें क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में इट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इन्फिनेटिव और लास्ट में ऑब्जेक्ट. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए, इट वैसे का वैसे लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब वैसे की वैसे लगा दी, सब्जेक्ट वैसे का वैसे लगा दिया. उसके बाद फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे इट इज़ टाइम टू टेक लंच. तो इट इज़ टाइम हम वैसे का वैसे रहने देंगे.
इट इज़ टाइम वालों में फिर हम लगाएंगे फॉर। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा लंच, फिर टू टेक का टू बी और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो हमने क्या किया है, इट और इज़ और सब्जेक्ट उनको हमने एज इट इज़ रहने दिया, इट इज़ टाइम। उसके बाद फॉर हमने ऐड किया, फिर ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, लंच को पहले ले आए, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। इट इज़ टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। इसी तरह से इट इज़ टाइम टू स्टॉप द मैच। तो इसमें भी जब हम पैसिव बनाएंगे इट इज़ टाइम हमारा वैसे ही रहेगा। उसके बाद लगाएंगे फॉर के बाद ऑब्जेक्ट द मैच। उसके बाद टू स्टॉप जो है टू बी और स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। तो पूरा पैसे बना इट इज़ टाइम फॉर द मैच टू बी स्टॉप्ड। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ टाइम टू स्पीक द ट्रुथ। सेम है, इट इज़ टाइम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फॉर के बाद द ट्रुथ, फिर टू स्पीक का टू बी और स्पीक का स्पोकन। इट इज़ टाइम फॉर द ट्रुथ टू बी स्पोकन। तो इसमें हमने क्या किया है, अगर आपके सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहे हैं या इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें इट इज़ टाइम एज इट इज़, फिर पैसिव वॉइस में आते हुए फॉर आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू बी और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे 3 तरह के एक्टिव पैसिव हैं अगर हमने टू इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद टू इन्फिनिटिव है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो इसको करने के लिए ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, देयर फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर हम देयर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एज इट इज़ रहने देते हैं, इन्फिनिटिव वाले पोर्शन को टू के बाद टू बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वो इट से स्टार्ट होता है तो उसमें इट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वैसे का वैसे आ जाता है, उसके बाद फॉर आता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रिवाइज मैंने इसलिए करवाया है कि अब हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो इसमें कोशिश करें आप मेरे साथ साथ करें। फर्स्ट सेंटेंस, वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का है, इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और टू इन्फिनिटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा दिस वर्क, उसके बाद हैव या हैज़ में हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है, फिर टू का टू बी हो जाएगा, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसके बाद बाय और वही बन जाता है अस। तो सेंटेंस बना दिस वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय अस। उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन टू गिव। तो ये देयर से स्टार्ट होता है, तो उसमें पैसिव वॉइस बनाते हुए हम क्या करेंगे, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन टू गिव, टू के साथ बी लगाया और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन।
तो सेंटेंस बना देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन टू बी गिवन। इसी तरह से इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द प्रोग्राम, तो ये इट से स्टार्ट होता है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इट इज़ टाइम एज इट इज़ लगाएंगे, उसके बाद इट वाले सेंटेंसेस में फॉर के बाद ऑब्जेक्ट द प्रोग्राम, टू स्टार्ट की जगह पर टू बी और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। तो ये सेंटेंस बना इट इज़ टाइम फॉर द प्रोग्राम टू बी स्टार्टेड। He has to sell this land. He subject, this land object, has helping verb और फिर to infinitive to sell। तो सबसे पहले आएगा this land, फिर अब देखिए इसके has आएगा या have आएगा, तो this land भी सिंगुलर है, इसके साथ भी has, फिर to का to be, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, उसके बाद बाय और ही का बनेगा हिम। दिस लैंड हैज़ टू बी सोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट है देयर वॉज नो मनी टू वेस्ट, तो ये सेंटेंस आ रहा है देयर से स्टार्ट हो रहा है विथ इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, तो इसमें भी पहला पोर्शन उसी तरह से आएगा देयर वॉज नो मनी, ये एज इट इज़ आ जाएगा देयर वॉज नो मनी टू वेस्ट टू बी वेस्टेड, देयर वॉज नो मनी टू बी वेस्टेड। और इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस इट इज़ टाइम टू डू द वर्क, तो इसमें इट से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इट इज़ टाइम तक वैसे ही लगा देंगे, इट इज़ टाइम, उसके बाद लगेगा फॉर के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट द वर्क, उसके बाद टू डू को टू बी और डू का डू डिड डन, तो सेंटेंस बना इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। आइए देखें आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था कि अगर सेंटेंस में टू इन्फिनिटिव का यूज़ हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएं। तो टू इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक आपको वीडियो का लिंक दे रही हूँ जिसमें मैंने इन्फिनिटिव्स के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया है, आप वहाँ से भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। सेंटेंसेस हैं आई एम टू हेल्प हिम, देयर इज़ नो टाइम टू लूज़, तो इसमें टू हेल्प, टू लूज़ या फिर टू टेक, ये तीनों जो हैं इनको हम बोलेंगे टू इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम इनका पैसिव बनाते हैं तो टू के साथ बी लग जाता है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद हमने तीन तरह के सेंटेंसेस किए, एक थे जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब था, फिर टू इन्फिनिटिव था और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इनका पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई वॉज टू हेल्प हिम, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय मी। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा आएगा। दूसरी कैटेगरी थी जिसमें देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर टू इन्फिनिटिव होता है। तो जब पैसे बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इवन सब्जेक्ट तक आप एज इट इज़ रहने देंगे देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। उसके बाद जो इन्फिनिटिव वाला पोर्शन होगा उसको टू की जगह टू बी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी।
देयर वर मैनी पीपल टू फीड, तो देयर वर मैनी पीपल एज इट इज़ लग गया। टू फीड वाला पोर्शन जो है उसमें टू की जगह टू बी और फीड की थर्ड फॉर्म फेड। और थर्ड कैटेगरी थी जो इट इज़ टाइम से स्टार्ट होती है या इट से स्टार्ट होती है, उसमें इट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर टू इन्फिनेटिव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एज इट इज़ लगा, उसके बाद फॉर ऐड हुआ, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज़ टाइम टू स्टॉप द मैच, इट इज़ टाइम फॉर द मैच टू बी स्टॉप्ड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाएँ, क्योंकि इसके आगे भी मैं एक्टिव पैसिव के कुछ अनटच्ड जो टॉपिक्स हैं उनको अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। थैंक यू।